Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new chapter number 8, Binomial Theorem. तो ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स. वैसे देखने जाए तो बेसिक यानी 9, 10, 8 स्टैंडर्ड में आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया होगा, बट उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनोमियल में, कैसे उसको यूज करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से. तो फर्स्ट वी नो दैट x प्लस वाई रेज टू 1, ओके, x प्लस वाई रेज टू 1 मीन्स यानी x प्लस वाई का 1 पावर, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हियर and its power is 1, that is itself means x plus y. Now here x plus y whole square means expansion करेंगे यहां पर, तो क्या होगा x square plus 2xy plus y square. ओके, now next आगे पावर इंक्रीज करते जाते हैं, x plus y तो होल क्यूब. ओके, तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई. नाउ ये 3xy को अंदर मल्टी कर देते हैं. ये फर्स्ट स्टेप इज x क्यूब, फिर ये मल्टी किया वो टर्म्स हम लिखेंगे यार 3x² प्लस 3xy², ओके, एंड लास्ट इज द y क्यूब. नाउ नेक्स्ट स्टेप और इंक्रीज करते हैं पावर x प्लस वाई रेज टू 4. तो देखिए तो यहां पर 4 के पावर का एक्सपांशन ही है, पर आप स्क्वायर का स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो. दैट इज x प्लस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. ओके, यानी 4 पावर हो गया. अब एक्सपांशन करते हैं यहां पर x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर. अब देखो ब्रैकेट में ट्राइनोमियल हो गए, 3 टर्म्स है यहां पर. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला आप जानते हो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, यानी साइक्लिक. ओके, 3 स्टेप से 6 स्टेप में कन्वर्ट होगा. ओके, तो यहां पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला x रेज टू 4, पहले तीनों का स्क्वायर 4x² y² प्लस y रेज टू 4. अब 2ab and 2 first term second term, that is 2 to the 4 x cube y. Next 2 to the 4 x y cube, and last is the 2 x square y square. 2ab that is 2 x square y square. अब लाइक टर्म्स है और अरेंज करते हैं स्टेप्स को. पहले x रेज टू 4 वाला टर्म, फिर ये टर्म लिखो 4x क्यूब y. क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन आगे आपको मालूम हो जाएगा. प्लस 4x क्यूब y प्लस 4 and 2 that is 6x² y². लास्ट में होगा 4xy क्यूब और लास्ट में आएगा y रेज टू 4. तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू 4 का एक्सपांशन कर दिया. नाउ देखो स्टूडेंट्स, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर तक एक्सपांशन किया आपने, बट 5 पावर, तो 5 पावर का आप कैसे लिखोगे. यहां पर तो 4 था तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, बट 5 पावर मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो x² x प्लस वाई द होल स्क्वायर और x प्लस वाई द होल क्यूब, बेस सेम पावर का एडिशन. यानी ये टर्म जो है ना वो और ये टर्म दोनों का मल्टी करना होगा. तो इसमें 3 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स, तो 3 and 4 टर्म्स यानी टोटल 12 टर्म्स मिलेंगे आपको. तो वो 12 टर्म्स में से आपको लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब आपको x प्लस वाई रेज टू 5 का एक्सपांशन मिल जाएगा. बट स्टूडेंट्स यहां पर आपको 5 पावर के बाद 6 पावर 7 पावर 10 पावर 15 पावर का एक्सपांशन चाहिए, 15 पावर का. तो कैसे करेंगे. ओके, तो यहां पर आपके पास एक मेथड है, वो मेथड हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके डिटेल्स में हम चेक करते हैं. यहां पर ध्यान देखो कि 1 पावर तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 2. 2 पावर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 3. 3 पावर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 4. 4 पावर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 5. इन शॉर्ट जितना पावर उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे. ओके, तो नाउ x प्लस वाई रेज टू 5 में एक्सपांशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो 6 टर्म आएगा.
8 पावर से तो 9 टर्म्स, 15 पावर है तो 16 टर्म, यानी एक आपको टर्म्स ज़्यादा मिलेगा, जो पावर है उससे एक नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा मिलेगा। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इतना तो कंफर्म है x प्लस वाई रेस टू 5 में 5 पावर है तो 6 टर्म्स मिलेंगे। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी 1 पावर को बाद में देखेंगे, सेकेंड पावर से देखते हैं, 2 पावर से। मैक्सिमम पावर 2, 3 है तो मैक्सिमम 3, 4 है तो मैक्सिमम 4। एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 1 एंड एक्स रेस टू 0, यानी एक्स का पावर देखो डिक्रीज हो रहा है। क्यूब स्क्वायर एक्स और एक्स रेस टू 0 दैट इज 1, यानी नहीं है तो एक्स रेस टू 0 होगा। 4 क्यूब स्क्वायर एक्स एंड 0, तो 5 पावर में इतना तो कंफर्म है, पहले 5 पावर, 4 पावर, 3, 2, 1 एंड 0 पावर। ओके, एंड सेकेंड टर्म जो है ना वो उसका पावर इंक्रीज होगा, देखो y रेस टू 0 लिख सकते हैं, y रेस टू 0 दैट इज 1, y रेस टू 1 एंड y स्क्वायर, y रेस टू 0 y स्क्वायर y क्यूब, y रेस टू 0 y स्क्वायर y क्यूब y रेस टू 4। तो x प्लस y रेस टू 5 में, यहां पर हम देखें x प्लस y रेस टू 5 में 6 टर्म्स आएंगे। पहला x रेस टू 5, x रेस टू 4, इसका डिक्रीज किया, इसका इंक्रीज होगा। क्लियर? x क्यूब और y स्क्वायर, x स्क्वायर y क्यूब, x y रेस टू 4 एंड y रेस टू 5। देखो आपको 6 स्टेप मिले, वो यही होंगे। अभी बाकी क्या है आगे? तो आगे सब में कोफिशिएंट आएगा, देखो ये ऐसे। ओके, यहाँ पर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऐसे टर्म्स बाकी रहे। बाकी एक्सपांसन हो गया देखो बहुत इजीली। ओके, 8 पावर है तो x रेस टू 8, x रेस टू 8 y, x रेस टू 7 एंड y रेस टू 5, ऐसे आप लिखते जाओगे तो आपको एक्सपांसन मिल जाएगा। अब रहा पॉइंट, आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट। तो सब में कोफिशिएंट आगे क्या आएगा, तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। किसके लिए? आगे देखो एक्सपांसन तो हो गया, बट खाली बाकी क्या रहा, आगे कोफिशिएंट कैसे लिखना है हमको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट के रिलेटेड हम कंसेप्ट। तो देखो यहां पर आपके पास सबसे पहले पावर के रिलेटेड डिस्कस करते हैं यार, पावर एंड हियर कोफिशिएंट। तो देखो सबसे पहले पावर आपके पास अगर 1 है ना, तो कोफिशिएंट आपको 1 एंड 1 मिलेगा, 2 टर्म्स, और दोनों के कोफिशिएंट 1 1 होंगे। देखो क्लियर? ओके, अब देखो 2 पावर है तो 1, 2 एंड 1, तो वो 2 पावर है आपके पास, तो एंड पर तो 1 और 1 ही रहेंगे, बट यहां पर क्या आएगा, दोनों का एडिशन आ जाएगा। देखो 1 to 1, तो ये रहा 1 to 1। क्लियर? 3 पावर है तो 1 3 3 1, वो कैसे आया, देखो यहां पर ये 3 पावर। ओके, तो 3 पावर में हम देखते हैं तो यहाँ पे एंड में तो लास्ट में 1 1 फिक्स रहेगा। ओके, यहां पर क्या होगा, दोनों का एडिशन, यानी 1 + 2 3, यहां पर भी 1 + 2 यानी 3। तो देखो 1 3 3 1 यानी 4 स्टेप्स आपको मिल गए। नेक्स्ट 4 पावर है तो क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में 1, ये होगा 4, हियर 6, हियर 4 एंड लास्ट 1, यानी 1 4 6 4 1। तो यही कोफिशिएंट है 1 4 6 4 1। ओके, नाउ तो 5 पावर में हमको आंसर लिखना है, तो क्या होगा 5 पावर में, तो 5 पावर में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लास्ट पे तो यहाँ पर 1 1 ही आएगा, यहाँ पर होगा 5 10 10 5 एंड 1। ओके, तो देखो 1 5 10 10 5 1, तो ये होगा स्टूडेंट्स, देखो x प्लस वाई रेस टू 5 का एक्सपांसन बहुत ही इजीली आपको मिल गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे एक्सपांसन हुआ बट कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बट खाली उसको अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, तो आपको इजीली यहाँ पर आपको एक्सपांसन मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो 6 पावर के रिलेटेड, तो 1 6 15 20, ये एडिशन करना है 15 6 एंड 1। तो जनरली स्टूडेंट्स आपको 6 पावर तक सबके कोफिशिएंट याद होने चाहिए। तो देखो 1 में क्या होगा 1 1, 2 पावर में 1 2 1, 3 पावर 1 3 3 1, 4 पावर 1 4 6 4 1, फिर डिक्रीज होगा। ओके, 5 पावर में 1 5 10 10 5 1, 6 पावर में 1 6 15 20 15 6 1। तो 6 तक आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम एक्सपांसन करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर वहां पर लिख देना है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहां पर आपने x प्लस वाई रेस टू 5 का एक्सपांसन तो कर दिया। ओके, बट अगर x प्लस वाई रेस टू 15 आए, रेस टू पावर 15 है 1 5। ओके, तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर 15 पावर तक आपको जाना है। ओके, तो ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, यानी 6 7 तक आप याद रख सकते हो, बट आगे 15 तक क्या करोगे। ओके, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है हमारे पास, तो वो क्लियर करते हैं। इससे हम कोई भी पावर होगा तो उसके कोफिशिएंट इजीली लिख पाएंगे। यानी कोई भी आप एक्सपांशन करते हो तो एक्स और वाई का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा, बट कोफिशिएंट यहाँ पर बाकी है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूं, तो देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना 1 पावर में। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर पावर 1 है तो देखो कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 1 1 है ना। तो कोफिशिएंट को आप ऐसा लिख सकते हो 1c0 1c1, ये दो ही कोफिशिएंट हो गए। देखो 1c0 1 1c1 भी क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट, अगर 2 पावर हुआ तो 3 कोफिशिएंट आ रहा है, तो 2c0 से स्टार्ट करना है। 2c0 2c1 एंड 2c2, 2c0 1 2c1 2 और 2c2 वापिस 1 हो जाएगा। ये देखो कंसेप्ट किसका आया, यानी कॉम्बिनेशन। तो लास्ट चैप्टर नंबर 7 उसमें टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो यानी उसका जो कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं। अगर 3 पावर हुआ तो 3c0 3c1 3c2 एंड 3c3। ओके, तो ये 4 स्टेप्स आएंगे। ओके, 6 पावर हुआ तो क्या हुआ 6c0 6c1 6c2 के लेकर कहां तक 6c6, यानी 7 स्टेप्स ऐसे मिल जाएंगे। 15 पावर है तो कोफिशिएंट अब मिल गया, क्या होगा 15c0 से लेकर 15c1 15c2 अप टू 15c15 तक आपको जाना है। तो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट भी इजीली मिल जाएंगे। ओके, नाउ यहां पर ये जो आपको एक स्ट्रक्चर यहां पर मिला वो एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इज द पास्कल ट्राइंगल। ओके, तो ये क्या है, पास्कल ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल। ओके, पास्कल आप जानते होंगे बेस पास्कल। ओके, फिजिक्स में ये प्रेशर का वो यूनिट है ना पास्कल, और पास्कल जो साइंटिस्ट है उसके नेम पर से ये और एक ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पास्कल ट्राइंगल। इससे आप कोफिशिएंट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो इन जनरल टर्म। अब यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं x प्लस वाई रेस टू n के रिलेटेड। ओके, ये जब हम आगे कंटिन्यूस करेंगे तो x प्लस वाई रेस टू n का एक्सपांसन करते हैं, जनरल स्टेप्स होगा हमारा। ओके, तो इन शॉर्ट हम रूल्स तो जानते हैं, क्या करेंगे n पावर है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे, nc 0 से स्टार्ट करेंगे, x रेस टू n होगा y रेस टू 0। नेक्स्ट स्टेप nc1 x रेस टू n माइनस 1 एंड y रेस टू 1। nc2 x का एक पावर डिक्रीज होगा और y का इंक्रीज होगा। सेम अप टू लास्ट अब आएगा यहाँ पर ncn x रेस टू 0 एंड y रेस टू n। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सपांसन हुआ। अगर इसको शॉर्ट में यानी मर्ज करके लिखना है सिग्मा के फॉर्मेट में, तो सपोज सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू n nc k, यहाँ पर चेंज होगा यहाँ पर चेंज होगा, यानी x रेस टू n माइनस k इंटू वाई रेस टू k। की जगह पर आप 0 पुट करो, nc0 n माइनस 0 पावर और y रेस टू 0। 1 पुट करोगे nc1 x रेस टू n माइनस 1 इंटू वाई रेस टू 1। तो ये होगा इसका एक्सपांसन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, जिससे इन शॉर्ट कंसेप्ट क्या होगा, x का पावर आपको मैक्सिमम से डिक्रीज करके 0 तक जाना है, और सेकेंड टर्म्स जो y है उसका पावर 0 से इंक्रीज करके n तक जाना है। और रही बात कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट ऐसे nc0 nc1 nc2 अप टू ncn से आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो कोई भी बाइनोमियल से तो उसका एक्सपांसन आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। ओके, ओके नाउ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो जनरल फॉर्मूला सॉल्व किया, एक्सपांड वो हमने यहाँ पर डिराइव किया, उसी के रिलेटेड आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास था 1x प्लस वाई रेस टू n। ओके, तो हम यहाँ पर ये टर्म का एक्सपांसन करते हैं। ओके, तो n पावर मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1। तो नाउ हियर
NC0 x raised to n y raised to 0, NC1 x raised to n minus 1 and y raised to 1 plus NC2 x raised to n minus 2 into y square up to NCn x raised to n minus n, that is 0, and y raised to n. This is the equation number 1. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर आपने अभी सॉल्व किया कि x प्लस वाई रेज टू एन का एक्सपांसन नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, y का पावर इंक्रीज हो रहा है, और ये सब कोफिशिएंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर x प्लस वाई रेज टू एन था, बट सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे? ओके, तो सब्ट्रैक्शन है तो सेकेंड पॉइंट x माइनस वाई रेज टू एन. ओके, तो कोई भी नेगेटिव टर्म्स है और एक्सपांसन करना है तो फर्स्ट उसको यहां पर पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, x प्लस वाई माइनस वाई रेज टू एन. अब देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, तो ये तो सेम वापिस पॉजिटिव वाला क्वेश्चन होगा इसी के टाइप के जैसा, तो हम यहां पर ऐसे ही एक्सपांसन करेंगे. तो नाउ फर्स्ट क्या होगा, NC0 x रेज टू एन माइनस वाई रेज टू 0, ओके, प्लस NC1 x रेज टू एन माइनस 1 माइनस वाई रेज टू 1, NC2 x रेज टू n माइनस 2 इंटू माइनस वाई स्क्वायर अप टू एंड सॉन. यहां पर देखेंगे तो NCn x रेज टू n माइनस n, दैट इज 0, एंड माइनस वाई रेज टू n पावर. तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया आपका कि अगर कोई नेगेटिव टर्म्स आए तो उसमें प्लस करके माइनस सेपरेटली अलग से अप्लाई कर देना है उसको. ओके, फिर हम एक्सपांसन करेंगे तो जिससे क्या होगा, सिंपल पॉजिटिव वाला जो टर्म्स का एक्सपांसन था तो वैसे ही आपको एक्सपांड करना है, बट दोनों के आंसर में ये वेरिएशन होगा कि यहां पर सेकेंड टर्म जो नेगेटिव है, यानी y टर्म इज नेगेटिव, इट्स पावर इज ऑड देन द नेगेटिव टर्म एंड इट्स पावर इज इवन, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. यहां पर देखो, यहाँ रेज टू 0 यानी पॉजिटिव टर्म, -1 रेज टू 1 दैट इज इटसेल्फ मींस माइनस वाई, तो ये नेगेटिव टर्म्स मिलेगा. माइनस वाई स्क्वायर इवन पावर दैट इज पॉजिटिव, फिर 3 यानी ऑड पावर नेगेटिव. तो इंसर्ट माइनस वाले टर्म में क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्म्स मिलेंगे, और पॉजिटिव वाले टर्म्स में ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. तो ये दोनों में वेरिएशन होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट एक और पॉइंट क्लियर करते हैं. यहां से एक और फॉर्मूला हम यहां पे डिराइव कर रहे हैं. तो देखो इन इक्वेशन नंबर 1 पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 1 में हम यहां पर x और y की जगह पर 1 पुट करते हैं. तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज द 1 प्लस 1 रेज टू n, दैट इज NC0. 1 का कोई भी पावर यानी 1 रेज टू n, 1 रेज टू 0 पुट कर दो. पहले NC1 1 रेज टू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस NC2 1 रेज टू n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर अप टू NCn 1 रेज टू 0, यहां पर 1 का कितना पावर होगा, 0 पावर, और 1 रेज टू n. ओके, एंड नाउ 1 का कोई भी पावर आप जानते हो 1. ओके, तो मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेज टू n इज इक्वल टू NC0 NC1 NC2 अप टू NCn. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गई कि NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू NCn का आंसर 2 रेज टू n होगा. अदरवाइज देखो एक और फॉर्मूला यहां से हम क्लियर करते हैं कि NC1 NC2 अप टू NCn, देन आंसर इज 2 रेज टू n माइनस 1. बिकॉज यहां पर देखो स्टार्टिंग टर्म NC0 नहीं है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ यानी इस साइड. ओके, तो माइनस NC0 एंड इट्स वैल्यू इज 1, दैट इज 2 रेज टू n माइनस 1. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गई. अब देखो स्टूडेंट्स यहां से एग्जांपल क्लियर करते हैं. सपोज n की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम आप 4C4 तक जा सकते हो. ओके, तो नाउ 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4. तो इट्स आंसर इज 2 रेज टू 4. आप डायरेक्ट लिख सकते हो और आंसर मिलेगा आपको 16. अदरवाइज इसकी वैल्यूज आप कॉम्बिनेशन लास्ट चैप्टर में फाइंड किया वैसे फाइंड करोगे, ये मिलेगा 1 4 6 4 1. तो एडिशन करोगे 1 4 5 5 और 6 11 11 एंड 4
15 एंड 1 16, तो यानी आपको यहाँ पर 16 भी मिलेगा वहाँ पे सॉल्व करके भी, बट डायरेक्ट भी मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें C1 1 से चालू किया हुआ है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे आप, C1 से C1 तक जा सकते हो। C1 में से C1 आप चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 2:7, अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। 2:7 दैट इज 128 -1, तो आपको 127 यहाँ से मिलेगा। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला से हम यहाँ पर सब ये NC0 NC1 यानी कोई भी 10C0 से 10C10 तक का एडिशन 2:10 अब डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका यूज कहां पे आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 2x + 3y⁵2। ओके, एक सिंपल मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, तो यहां पे आप क्या करोगे, जनरली इसका एक्सपेंशन कर दोगे, क्या होगा 4x², 3 × 6 × 12xy + 9y²। तो यहां पर आप एडिशन करोगे किसका, तो कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। ओके, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म। ओके, तो देखो यहां से मिला आपको 4, 12 एंड 9 एंड 4 13, 13 + 12 15, तो यहाँ 13 + 12 25, तो यहाँ पर आपको आंसर मिला 4 + 12 + 9 दैट इज 25। ओके, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म। बट स्टूडेंट्स, सम ऑफ द कोफिशिएंट जब भी फाइंड करना है तो इंसर्ट जो क्वेश्चन है उसमें x y की जगह पे 1 1 रख दो, 1 1 पुट करो। देखो 2 + 3 5 its square is 25, तो उसका मतलब ये हुआ कोई एक और टर्म दिया है आपको, ऐसा दिया है कि 2x + y - 3z + 4w + v इट्स स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है। इसका एक्सपेंशन तो आपको आएगा नहीं, यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है और उसका स्क्वायर, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इसके एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी टर्म्स के कोफिशिएंट का एडिशन फाइंड करना है। तो इन शॉर्ट आपको वेरिएबल को 1 कर देना है। देखो यहाँ पे वेरिएबल x एंड y था, तो मैंने सब जगह पर पुट कर दिया 1, तो वेरिएबल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल से सबकी जगह पर पुट कर दो 1, यानी x = y = z = w = v 1 पुट करना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 + 1 - 3 + 4 + 1 इट्स स्क्वायर। ओके, तो देखो 4 - 3 1 + 1 2 3 4 5 यानी 5 स्क्वायर, वी गेट 25। जरूरी नहीं दोनों सब में 25 है, पर जो भी यहाँ पर रिजल्ट मिले वो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द टर्म, यानी कोई भी टर्म है उसका एक्सपांशन करके आप यहाँ पे सम ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पर ये कंसेप्ट में हमारे पास पहला फॉर्मूला तो x + y⁵n, तो ये एक्सपांशन में देखो पहले क्या करेंगे, x का मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीज करेंगे 0 तक, और सेकेंड टर्म का 0 से इंक्रीज करके ⁵n तक जाएंगे, और कोफिशिएंट होगा NC0 NC1 NC2 अप टू NCn। नेगेटिव आए तो प्लस करके आपको इस तरीके से फाइंड करना है, तब उस वक्त एक्सपांशन करोगे तो एकदम पॉजिटिव नेगेटिव आपको ऐसे मिलते जाएगा। और ये फॉर्मूला NC0 NC1 NC2 अप टू NCn का आंसर आप डायरेक्ट 2:n लिख सकते हो। यहाँ पर n = 4 है, तो दैट इज 2:4। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सबका ये कंसेप्ट, ये और पास्कल ट्रायंगल के रिलेटेड 1 to 6 पावर के कोफिशिएंट की वैल्यूज भी आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1। स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चन है, एक्सपांड करना है। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 - 2x⁵5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 5 पावर से नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 टर्म्स होंगे। सेकेंड थिंग, एक्सपांशन में अगर कोई क्वेश्चन में 1 है तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्यों, अगर 1 का पावर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो वो 1 ही रहेगा। ओके, तो यानी क्वेश्चंस में वो जो सिंप्लीफाई के टर्म्स कट हो जाएंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड थिंग यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स है।
ओके, यानी माइनस करना है दोनों का। तो हम फर्स्ट लिखेंगे 1 प्लस माइनस 2x रेज टू 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 6, और 1 का पावर डिक्रीजिंग करना है और माइनस 2x का पावर 0 से इंक्रीज करना है। नाउ फर्स्ट हियर 5c0 1 रेज टू 5, फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर मैं लिख रहा हूं। ओके, बाकी 1 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है। एंड माइनस 2x रेज टू 0, 5c1 1 रेज टू 4 माइनस 2x रेज टू 1, 5c2 1 रेज टू 3 minus 2x square. Now next 5c3 1 raised to 2 and minus 2x raised to 3. Okay, 0 1 2 3. Next 5c4 1 raised to 1 minus 2x raised to 4. 5c5 1 raised to 0. Okay, and minus 2x raised to 5 power. ओके, तो क्या किया, 1 का पावर डिक्रीज किया और माइनस 2x का पावर इंक्रीज किया। नाउ अब देखो पास्कल ट्राइंगल में 5 पावर है, तो कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1 वो सब आपको याद रखना है, तो जिससे क्या होगा एकदम इजीली यहां पर आप वैल्यूज पुट कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा 5c2 5 को 2 टाइम डिक्रीज करना है, 2 से रिवर्स जाना है, जो कॉम्बिनेशन में हमने वैल्यूज फाइंड की उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। 5c0 दैट इज 1, 1 का 5 पावर 1, 2 raised to 0 that is 1, 5c1 that is 5, 1 raised to 4 that is 1, minus 2x raised to 1 that is itself, 5c2 1 5 फिर 10 आएगा ना, 1 5 10 10 5 1, तो 10, 1 का क्यूब that is 1 and minus 2 square, square means पॉजिटिव पावर हो जाए, इवन पावर है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, 2 square 4x square। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर 5c3 that is 10, 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड माइनस का क्यूब पावर है यानी ऑड पावर नेगेटिव टर्म्स 2 क्यूब 8x क्यूब, 5c4 दैट इज 5, 1 पावर दैट इज 1 एंड 2 रेज टू 4 दैट इज 16x रेज टू 4 पॉजिटिव मिलेगा, 5c5 दैट इज 1 एंड माइनस 2 का ऑड पावर दैट इज माइनस 32 2 रेज टू 5 x रेज टू 5। अब यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं मल्टी करके, हियर 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 5 2 जा 10x, 10 4 जा 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 16 5 जा 80 x रेज टू 4, ओके, माइनस 32 x रेज टू 5। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको टर्म्स मिले एक्सपांशन में। ओके, और एक प्लस माइनस के फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर मिला, तो ये हुआ आपके क्वेश्चन का एक्सपांशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स बाई 2 रेज टू 5। तो सेम क्वेश्चन से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले मिडिल में यहाँ पर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, प्लस माइनस एक्स बाई 2 रेज टू 5। आप देख सकते हो यहाँ पर x प्लस वाई रेज टू n टाइप का एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब एक्सपांशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं 5c0 2 बाई एक्स रेज टू 5 और माइनस एक्स बाई 2 रेज टू 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 5c1 या 2 बाई एक्स रेज टू 4 पावर एंड माइनस एक्स बाई 2 का 1 पावर। नाउ नेक्स्ट 5c2 या 2 बाई एक्स क्यूब इंटू माइनस एक्स बाई 2 रेज टू 2। ओके, एक का डिक्रीज होगा, सेकेंड वाले टर्म इंक्रीज होंगे। नाउ 5c3 या 2 बाई एक्स रेज टू 2 एंड माइनस एक्स बाई 2 रेज टू 3। 5c4 that is 2 by x raised to 1 and minus x by 2 raised to 4 and last terms होगा 5c5 2 by x raised to 0 that is minus x by 2 raised to 5 डायरेक्ट लिख सकते हो, लास्ट पावर इंक्रीज होगा वो 0 पावर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब सबको पावर सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। 5c0 5c1 5c2 की सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 5c0 that is 1, 2 raised to 5 that is 32 by x raised to 5, 5c1 that is 5, 2 raised to 4 यानी 16 upon x raised to 4 and minus x by 2 as it is। okay, now next 5c2 that is the 10, तो 5c2 की वैल्यू होगी 10, 2 by x यानी 8 upon x cube
एंड हियर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 5c3 दैट इज द 10, 2 स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स बाई 2 का क्यूब यानी ऑड पावर क्या होगा यहां पर, माइनस का क्यूब यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8, 5c4 दैट इज 5, 2 बाई एक्स, एक्स रेस टू 4 बाई 16, ओके 2 रेस टू 4 16 और इवन पावर पॉजिटिव हो गया, 5c5 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 5 अपॉन 32, ओके अब सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, 32 बाय एक्स रेस टू 5, यहां पर देखो तो 2 8 जा 8 5 जा 40, आगे माइनस अपॉन 4 एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4 दैट इज एक्स क्यूब, ओके नाउ नेक्स्ट 4 2 जा 8, 10 2 जा 20 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो डिनोमीटर में 1 टाइम एक्स रहेगा, कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, न्यूमरेटर में एक्स रहेगा, यार 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा we get minus 5x, okay next here 2 8 za we get 5 by 8 x cube and minus x raised to 5 upon 32, तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका एक्सपांसन, यानी 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 नेगेटिव था यहाँ पर, तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में आपको एक्सपांसन मिल गया है, तो इस तरीके से आपको एक्सपांसन करना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 रेज टू 6, तो 6 पावर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7, ओके तो यहां पर एक्सपांसन करते हैं, नाउ हियर 2x प्लस माइनस 3 रेज टू 6, अब एक्सपांसन करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से यहां पर 7 मिलेंगे, 2x का पावर 6 से डिक्रीज होगा और माइनस 3 का पावर 0 से इंक्रीज होके 6 तक जाएगा, okay now the here coefficient is 6c0, 2x raised to 6 minus 3 raised to 0, okay now next 6c1, 2x raised to 1 minus 3 raised to 2x raised to 5 and minus 3 raised to 1, 6c2, 2x raised to 4 and minus 3 square, okay plus 6c3, 2x raised to 3 minus 3 raised to 3, 6c4, 2x raised to 2 minus 3 raised to 4, 6c5, 2x raised to 1 minus 3 raised to 5 and last term is the 6c6, 2x raised to 0 and minus 3 raised to 6, तो यहाँ पर हमने एक्सपांसन यहाँ पर सबको सेपरेटली अप्लाई कर दिया, पावर और कोफिशिएंट भी, अब सबको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी पावर सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, 6c0 यानी 1, अब देखो 6c0 से 6c6 तक की वैल्यूज आपको मुझे पास्कल के ट्राइंगल के रिलेटेड आपको याद रखना है, तो 1 आपका 1 5 10 10 5 1 था 5 तक, 1 6 15 20 15 6 1, ये इसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा, ओके तो 6 तक आपको याद रखना है, तो 1 2 raised to 6 that is 32x raised to 6, 6c1 that is 6, 2 raised to 5 that is 32x raised to 5 and minus 3 as it is, 6c2 that is 15, 2 raised to 4 16x raised to 4 and minus 3 square it's positive that is 9, now next 6c3 यानी 6c3 20 होगा आपके पास, तो 20 2 क्यूब यानी 8x क्यूब and minus 3 क्यूब minus 27, 3 क्यूब 27, नाउ नेक्स्ट प्लस 64 यानी 62 का ही आंसर होगा, ओके आंसर होगा 15, नेक्स्ट 2 रेज टू 2 दैट इज 4x स्क्वायर एंड माइनस 3 रेज टू 4 दैट इज 81, बट पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी आपको, प्लस 65 दैट इज 6 2x एंड 3 रेज टू 5 यानी 81 3 जा 243 माइनस 243 और लास्ट 66 इज 1 एंड 3 रेज टू 6 यानी 9 का क्यूब 729, ओके क्लियर। अब सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहां पर फाइनल आंसर मिलेगा 32x रेज टू 6। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैलसी से कर दोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। 32 इंटू 6 3 18 बट नेगेटिव मिलेगा। 32 इंटू
18, तो आपको आंसर मिलेगा 576 x रेस टू 5। 15, 16 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, 15, 16 एंड 9, तो मीन्स 2160 यार प्लस 2160 x रेस टू 4। नेक्स्ट टर्म देखो नेगेटिव मिलेगा आपको यहाँ पर, 8 2 जा 16, 160 इंटू 27, 160 इंटू 27, तो आपको मिलेगा 4320 x क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट 15 4 जा 60, 60 इंटू आपको करना है 81, तो आपको आंसर मिलेगा 4860 x स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट माइनस टर्म मिलेगा 6 2 जा 12 एंड 243, 12 इंटू 243, तो आंसर मिलेगा 2916 x, और लास्ट में होगा प्लस 729। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका एक्सपांसन। बहुत ही इजी है, बस खाली आपको क्या करना है वो पैटर्न क्लियर करना है कि फर्स्ट का मैक्सिमम से डिक्रीज करना है और सेकेंड टर्म से उसका जीरो से इंक्रीज करना है और फिर कोफिशिएंट यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, नाउ इसी के रिलेटेड देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ ट्राई करना है यहाँ पर। ओके, x/3 प्लस 1/x रेस टू 5 पावर, सेम ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड हमने किए। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1/6 रेस टू 6, तो 6 के आपको कोफिशिएंट मालूम ही है, क्या होगा 6 के कोफिशिएंट 1 6 15 20 15 6 1। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा एक दो स्टेप्स कट कर रहा हूं, क्या होगा देखो 1। ओके, फिर x रेस टू 6, 1/x का 0 पावर, 1 6 x रेस टू 5, 1/x रेस टू 1, 1 6 फिर 15 x रेस टू 4, 1/x स्क्वायर, 1 6 15 फिर 20 x का पावर क्यूब, 1/x का क्यूब, 15 x पावर इज 4, 1/x का ओके 3 का डिक्रीज होगा यहाँ पर 2 और यहाँ 4, फिर 6 x का पावर 1 और 1/x रेस टू 5, और लास्ट में होगा 1/x रेस टू 6 पावर। ओके, तो देखो यहाँ पर सबको 60 61 अप टू 66 तक वैल्यूज पुट कर दी और पावर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी कर दिया। यहाँ पर x रेस टू 6, 6 नीचे 1 पावर है ऊपर 5 पावर यानी x रेस टू 4 पावर प्लस 15, यहाँ पर स्क्वायर सेपरेटली अप्लाई करो, स्क्वायर तो यहाँ पे कट हो जाएगा यानी x स्क्वायर रहेगा, प्लस 20 x क्यूब अपन x क्यूब दैट इज 1, 15 स्क्वायर और नीचे डिनोमीटर में 4 पावर, डिनोमीटर में स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। सेम हियर x एंड x पावर डिनोमीटर में 6x अपॉन x रेस टू 4 एंड द लास्ट टर्म इज द 1 अपॉन x रेस टू 6। तो यहाँ पर देखो आपको एक्सपांसन मिल गया। तो इस तरीके से आपको एक्सपांसन करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 में 2x प्लस -3 रेस टू 6 यानी फर्स्ट का पावर 6 से डिक्रीजिंग किया यानी 2 रेस टू 6 यानी कितना होगा 64। तो यहां पर खाली फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा 64, तो 64 x रेस टू 6, पीछे सब बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। तो यानी ये एक 2 रेस टू 6 यानी 64 हमको यहां पर चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, your question is 96 raised to cube using the binomial theorem evaluate। स्टूडेंट्स यहाँ पर 96 का क्यूब मीन्स 96 इंटू 96 इंटू 96 नहीं करना है आपको, बाइनोमियल थियरम से उसको एक्सपांड करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स है तो यहाँ पर नियरली जो डिजिट 0 है उसके रिलेटेड हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यार 96 मीन्स 100 माइनस 4 एंड क्यूब, 100 मीन्स आप 10 स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पर, 10 स्क्वायर माइनस 4 ओके प्लस एंड माइनस 4 क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाइनोमियल टर्म्स हो गया, फर्स्ट का पावर डिक्रीज होगा सेकंड का इंक्रीज होगा और कोफिशिएंट हो गए 3c 0, 10 स्क्वायर का क्यूब माइनस 4 का 0 पावर, 3c 1, 10 स्क्वायर रेस टू 2 माइनस 4 रेस टू 1, 3c 2, 10 square raised to 1 and minus 4 square, and 3c3
10 स्क्वायर रेज टू 0 एंड -4 क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज फाइंड कर देंगे और 3c0, 3c1, 3c2 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3c0 दैट इज 1, 10 रेज टू 6 पावर मल्टी। ओके, 3c1 इज 3, 10 रेज टू 4 एंड -4। 3c2 यानी 3, 10 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव यानी 4 स्क्वायर इज 16। Now 3c3 is 1 and 4 cube that is 64, but odd power that is negative terms. 10 raised to 6 means 1 के पीछे 6 times 0, 3 4 are 12 but नेगेटिव आगे माइनस है 12, और 10 raised to 4 यानी 1 के पीछे 4 times 0, here 4 times 0, 16 3 are 48, पीछे 10 square that is 100 minus 64। पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आया तो उसका सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो 1 के पीछे 6 टाइम्स 0 है, माइनस 12 उसके पीछे 4 टाइम्स 0, माइनस 64 और प्लस 4800। तो आपको आंसर मिलेगा 884736। अदरवाइज स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आप टैली भी कर सकते हो, आपके पास 96 इंटू 96 इंटू 96 करोगे तो 884736 आपको मिल गया। तो यानी आप टैली भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 102 रेज टू 5 पावर। तो यहाँ पे नियरली वैल्यूज देखो तो 100 है आपके पास, दैट इज 100 प्लस 2 रेज टू 5। 100 मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 5। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सपांसन करेंगे, सभी टर्म्स पॉजिटिव आएगा। 5c0 10 स्क्वायर रेज टू 5, 5c1 10 स्क्वायर रेज टू 4 एंड 2 रेज टू 1। फिर नेक्स्ट टर्म 5c2 10 स्क्वायर क्यूब एंड 2 स्क्वायर प्लस 5c3 10 स्क्वायर रेज टू 4 डिक्रीज होगा यानी 2 पावर और 2 रेज टू 3। 5c4 10 स्क्वायर का पावर होगा 1 एंड 2 रेज टू 4। ओके, एंड लास्ट होगा 5c5 10 स्क्वायर 0 एंड 2 रेज टू 5। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 5c0 दैट इज 1, 10 रेज टू 5 2 जा पावर का पावर मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 5c1 दैट इज 5, 10 रेज टू 8 इंटू 2। 5c2 1 5 10 10 5 1, अब जानते हो एक्सपांसन उसका 10 रेज टू 6 एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 5c3 that is 5, okay 10, 5c3 that is 10 raised to 4 and 2 cube that is 8, 5c4 that is 5, 10 square into 2 raised to 4 is 16, 5c5 that is 1 and 2 raised to 5 means 32। okay, अब देखो 10 raised to 10 यानी 1 के पीछे 10 times 0, 2 4 6 8 and 10, 5 2 जा 10 और 10 रेज टू 8 यानी 10 रेज टू 9 हो गया तो 1 के पीछे 9 टाइम्स 0। ओके, 10 4 जा 40 और 10 रेज टू 6 यानी पीछे और 6 0 प्लस 10 8 जा 80 और 4 टाइम्स 0, 16 5 जा 80 एंड स्क्वायर मीन्स 100 पीछे 00 प्लस 32। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास ये सब टर्म्स का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहां पर हम एडिशन करते हैं, देखो तो लास्ट यहां पर सभी लास्ट टर्म का हम एडिशन करेंगे, अदरवाइज कैलसी से तो कर ही सकते हो आप, बट डायरेक्ट लिखना है तो ये देखो 4 लास्ट 2 का एडिशन क्या होगा 8032। क्लियर, लास्ट 4 टर्म, तो इसमें लास्ट 4 0 ही है तो एडिशन आ गया, तो ये 2 टर्म 6 लास्ट 80 तो 6 टर्म आ गए, तो यहाँ पे 3 और 3 6 तक 0 ही है तो लास्ट 6 टर्म यही रहेंगे। 7 और 8 नंबर 0 एंड 4 है आगे तो 0 एंड 4 लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहां पर टोटल 3 3 6 और 2 8 टर्म्स आए, तो 8 टर्म्स यहाँ पे 4 4 8 टर्म्स तो 0 ही है। ओके, आगे 2 टर्म्स बाकी रहा 10 टर्म्स हुए 3 3 6 3 9 और 10 टर्म तक 0 है तो आगे ओनली फॉर 1 यानी 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। अगर टैली करना है तो हम 102 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। ओके, 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स
4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप कैलसी से भी एडिशन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 8 नंबर इज 101/4 और 9 नंबर का क्वेश्चन है 99/5। दोनों आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन में क्या करोगे, 100 + 1 और यहाँ पे 100 - 1 +1 या -1 है ना एक्सपांशन में, तो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि 1 का पावर कोई भी होगा वो इंक्रीज करो या डिक्रीज तो 1 ही रहेगा, यानी बहुत ही इजीली आप यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 जो 5 थे तो वो वेरिएबल्स में थे एक्सपांशन, यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है 6 to 9। तो यहाँ पर एक्सपांशन का मेन बेसिक जो कंसेप्ट है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, और आपके क्वेश्चन 1 to 9 यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं।